नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी की अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा करने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स, यानी आप आईएएस का जो एग्जाम देने वाले हैं, आखिर 2005 से लेकर 2019 तक इस एग्जाम में प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहा, अर्थात कितने नंबर आप कम से कम लाते कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई माने जाते। अभी 2020 का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए मैं 2020 का यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी कट ऑफ नहीं पता चल पाएगा। और आगे चल के मैं मेंस का भी आपके सामने रखूंगा कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रहा है 2005 से अब तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से आपको एक आइडिया लगेगा कि आप आने वाले समय में यदि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको कितने अधिक मार्क्स लाने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकें और मेंस में उत्तर लेखन करने का आपको मौका मिले। तो आइए 2005 से हम एनालिसिस करते हैं 2019 तक का कि आखिर प्रीलिम्स आईएएस में कितने मार्क्स रहे कट ऑफ प्रीलिम्स में। क्योंकि आपको पता है 2010 से पहले या 2010 तक ऑप्शनल पेपर होता था, एक पेपर, और एक पेपर जीएस का होता था। लेकिन 2010 के बाद 11 से परिवर्तन किया गया और सीसेट पेपर आया। फिर 2014 के बाद सीसेट को केवल क्वालिफाई किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे बदलावों से गुजरता हुआ प्रीलिम्स रहा, तो कट ऑफ में भी बहुत सारे अंतर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2005 में जब दो पेपर होते थे, एक पेपर होता था आपका जीएस का और एक पेपर होता था आपका ऑप्शनल का, यानी आपका वैकल्पिक विषय। दो पेपर को मिलाकर 450 अंक होते थे। तो उस समय कट ऑफ था 284 नंबर। बहुत होता है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब देखो तो 63%। हम देखेंगे कि अब तक कहा जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज है कट ऑफ का 2005 में। 2006 में यही पैटर्न रहा, यानी कि एक ऑप्शनल पेपर और एक जीएस का था। 282 नंबर इस समय भी था, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 2005 में देखा 284, फिर 282, यानी कि 2 अंकों की कटौती हुई। 2007 में डाउन हुआ और 256 नंबर कट ऑफ रहे प्रीलिम्स में, यानी कि परसेंटेज के हिसाब देखिए तो 56.88 परसेंटेज आपको लाना था। 2008 में और डाउन हुआ और 244 अंक जो इन्होंने लाया वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए। वही पैटर्न था ऑप्शनल का एक पेपर और एक जीएस का। 2009 में भी 250 अंक रहे कट ऑफ प्रीलिम्स के, और यानी कि परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो 55.55, यानी कि वही पैटर्न 2010 तक ये पैटर्न चलता रहा। और इस साल रहा 248 अंक, यानी परसेंटेज के हिसाब से 55.11। 2010 में ये रहा कट ऑफ आईएएस प्रीलिम्स का। अब 2011 से परिवर्तन हुआ और एक नया पेपर लाया गया ऑप्शनल की जगह, सीसेट, और यह भी 200 अंक का रहा। और जो जीएस का पेपर है वह भी 200 अंक का रहा। और यानी कि मेरिट जो बनती थी इन दोनों पेपर को लेकर बनता था। तो उस साल जो पहला वर्ष जो था सीसेट का, उस समय कट ऑफ रहा 198 दोनों पेपर को लेकर, यानी परसेंट के हिसाब से 49.5%। 2012 में बढ़ा और 209 अंक हो गए सीसेट पेपर को लेकर। अब यहीं से एक विरोध होना शुरू हो गया था कि इससे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी या फिर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि या फिर कह सकते हैं कि जो नॉन तकनीकी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको कई तरह की समस्याएं आई और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ इस वर्ष 2012 में 209 अंक रहा कट ऑफ और 52.25 रहा एक तरीके से परसेंटेज के हिसाब से। 2013 में ये बहुत ज्यादा हाई चला गया और 241 कट ऑफ रहा, क्योंकि यहीं से और विवाद को बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि गहराई मिली और लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि नहीं, सीसेट को हटाया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से जो तकनीकी क्षेत्र के अभ्यर्थी उनको ज्यादा लाभ पहुंच रहा था, क्योंकि मेरिट बन रहा था सीसेट का और वो लाभ लेकर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जा रहे थे। तो ये रहा बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स था एक तरीके से कट ऑफ का, 400 में 241। 2014 में फिर डाउन हुआ और 205 रहा कट ऑफ आईएएस प्रीलिम्स का, यानी इस साल तक सीसेट का मेरिट बनता रहा। अब आने वाले समय में पुनः चेंज किया गया। 2015 से एक नई नियमावली लाई गई
और सीसेट तो था, लेकिन इससे केवल क्वालिफाई किया गया। यानी केवल आपको इसमें लगभग 33 दशमलव कह सकते हैं कि 34% अंक लाने थे पास होने के लिए। और यहाँ पे भी कई तरह विवाद हैं। पहले आपको पता था कि 100 क्वेश्चंस होते थे, फिर 80 क्वेश्चंस हो गए। तो यानी एक तरीके से कहा जाए तो जो सीसेट का पेपर है यहाँ से क्वालिफाई हो गया। आपको पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना था, मेरिट में नहीं शामिल होता वो। केवल और केवल एक पेपर जो जीएस का होता था 200 अंक का, इसी के मेरिट के आधार पे आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। यानी कि उस साल जो कट ऑफ था 107.34 और परसेंटेज के हिसाब से 53.67 परसेंटेज जो ला रहा था 200 में, वो पीटी के लिए क्वालिफाई थे। 2015 से यानी कि बड़ा चेंज हुआ जो आज तक चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। 2016 में बहुत ज्यादा एक तरीके से मार्क्स आया उस साल करंट अफेयर को लेकर, और 116 कट ऑफ रहा। यानी कि 116 अंक लाना था आपको 200 में, तो आप पीटी पास हो जाते, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते। 58% टोटल रहा नंबर के हिसाब से देखा जाए तो। और 2017 में 105.34 रहा कट ऑफ फिर से आईएएस प्रीलिम्स का, और परसेंटेज के हिसाब से 52.67 रहा। यानी कि वही पैटर्न जो 2015 में था वो चल रहा है और आज भी चल रहा है। 2018 में पुनः डाउन हुआ कट ऑफ और 98 रहा, बहुत ही कम। यानी कि 98 मार्क्स आपको लाने थे 200 में, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये रहा 2018 तक का। 2019 में हम देखते हैं क्या यही चीज रहा। 2019 में भी यही हाल रहा, और मात्र 98 जो रहा वो कट ऑफ रहा, बहुत ही कम। यानी केवल 49% आपको परसेंटेज के हिसाब से अंक लाने थे और आप पीटी क्वालिफाई हो जाते, मेंस लिखते। अभी चूंकि 2020 का रिजल्ट आया नहीं है, इंटरव्यू चल रहा है, तो जैसे ही 2020 का भी आता है तो हम एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या रहा। हम अगले वीडियो में आएंगे आप लोगों के सामने और मेंस का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि मेंस में आखिर कट ऑफ कितना रहा, और हम वहां पर एक कैटेगरी वाइज करेंगे कि जनरल का क्या रहा, ओबीसी का क्या रहा। तो आप सभी को प्रीलिम्स का ये कट ऑफ वाला वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी यदि प्रीलिम्स को, मेंस को, आईआईएस को लेकर चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।